सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो एक आज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि जियो ब्लैक रॉक ने अपना फ्लेक्सी कैप एनएफओ ओपन कर दिया है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग है ना। तो जियो ब्लैक रॉक का ये जो फंड है ना, इसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल टाइप के इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तीनों में, है ना। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंसी और ज़्यादा बड़ा मार्केट होता है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज़ को रिव्यू करने के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है ना, जो भी आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है तो इसमें जो ना पैसे बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अब तक तो क्या है कि बहुत सारे आपने भाई ऐसे फ्लेक्सी कैप तो देख ही रखे हैं, तो आपको होगी कि इसमें क्या स्पेशल है जियो ब्लैक रॉक में, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये एआई से इंटीग्रेट होकर के ना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हमको बना करके देगा, है ना। इसकी पूरी स्ट्रेटेजी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी करंटली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, है ना, कि जो कि कह रही है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो सितंबर 23 यानी कि आज से एप्लीकेबल हो गया है और ये 7 अक्टूबर तक के लिए यानी ओपन रहेगा एनएफओ, है ना। न्यू फंड ऑफरिंग जो है वो 7 तारीख तक ओपन रहेगी। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इज़ लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट एक्टिव फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड। एक्टिव फंड क्या होते हैं, देखो अब तक जियो ने कौन कौन से फंड किए। डेट का फंड दिया हमको, उसके बाद उसने इंडेक्स फंड दिए। इंडेक्स फंड जो होते हैं ना वो नॉन एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इंडेक्स क्या, जो एनएससी बीएससी जो आपके निफ्टी 100, निफ्टी 50, निफ्टी 200 बनाता है ना, वो इंडेक्स, उसके जो भी शेयर्स होते हैं पर्टिकुलरली उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब जब कोई शेयर उस इंडेक्स से बाहर हो जाता है तो कंपनी भी उससे छोड़ देती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता मैनेजर को, है ना। पैसिवली इन्वेस्टिंग होती है। लेकिन अब जो है ना वो एक्टिव इन्वेस्टिंग है। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग जो अपनी जो है ना कैसे होगी ब्लैक रॉक में, प्रोप्राइटरीली सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी स्ट्रेटजी ब्लेंड एआई डेटा एंड ह्यूमन एक्सपर्टाइज आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो इनका ना जियो ब्लैक रॉक का यानी एक आपका एआई है, इंटीग्रेटेड एआई, यानी कि अलादीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जो अलादीन है ना वो जियो ब्लैक रॉक का कॉपीराइट है उस पर, और मतलब उसी ने बनाया है कम्प्लीटली। और ये एआई इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग चल रही है सबके डेटा को वो एनालाइज करता है कम्प्लीटली, किस में कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस पॉइंट पे वॉल्यूम कम है। एक पर्टिकुलर मिनट में वो 1000 से भी ज़्यादा शेयर को स्टडी कर रहा होता है कि उसकी कितनी खरीद फरोख्त चल रही है, कितने उसके बायर है, कितने सेलर बैठे हैं, एक महीने में ये किस ट्रेंड से चला, ऊपर गया नीचे गया, है ना, बाइंग बढ़ी कम हुई। और उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस तो करता ही करता है। साथ ही वो ये भी ट्रैक कर लेता है कि जैसे सपोज करो कोई कंपनी कहती है कि उसकी सेल हर साल 10% बढ़ रही है, तो अब वो उसके कितने स्टोर्स हैं, कितने सप्लाई चेन सिस्टम है ना, यानी कि सैटेलाइट की तरह एक तरह से ऑलमोस्ट वो ये देख लेता है ओवरऑल कि जितनी भी ये क्लेम कर रहे हैं वो सच हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि स्टोर पर फिटफॉल कितना है ना, बहुत सारी चीज़ें कर लेता है ये एआई। लेकिन क्या है कि इसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये इंटीग्रेटेड इनका प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, तो बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में यहाँ पर बताया नहीं गया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहूँ तो ये इतना स्मार्ट है कि अब तक वर्ल्ड वाइड में कहूँ कि ब्लैक रॉक की जो ना इन्वेस्टिंग एयूम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो कई कंट्रीज़ के ना ओवरऑल जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो सोचो कि अलादीन जो सॉफ्टवेयर है ना वो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, और इंडिया में अब लॉन्च हो गया है, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को तो ये हिला देने वाला है ना, म्यूचुअल फंड के मार्केट को हिला देने वाला है। तो देखो इसका एनएफओ ना सितंबर 23 से लेकर के 7 अक्टूबर तक अवेलेबल है। जो लोग इसमें पैसा लगाना चाहें डेफिनेटली लगा सकते हैं। किन लोगों को लगाना चाहिए, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। साथ ही अब ये जो मार्केट का टाइम चल रहा है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड सभी लगभग मात खा रहे हैं, कारण कि मार्केट गिर रहा है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वुनरेबल हो रखा है मार्केट इस समय, वोलेटाइल है। तो ऐसे में क्या है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या पर्टिकुलर सेंटीमेंट्स या कोई चीज़ इस पर काम नहीं कर रही है ना, तो बहुत ज़्यादा वास्ट स्टडी चाहिए। तो वो डेफिनेटली एआई के मदद से ही करंटली इस समय हो सकती है। अभी तो देखो काफ़ी जो फंड मैनेजर है वो लगे हुए हैं, बट फिर भी आप देखोगे म्यूचुअल फंड के उतने अच्छे रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। पर हो सकता है कि मुझे थोड़ी उम्मीदें हैं कि जियो ब्लैक रॉक कुछ नया लेके आया होगा, और वो डेफिनेटली इसमें हमारी
हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली अब बात करते हैं आगे की, है ना, इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 इंडेक्स है। अब ये क्या मतलब, देखो क्या होता है, बहुत सारे इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड निफ्टी 150, है ना। तो ये निफ्टी 500 है इसका इंडेक्स, जिससे इसको कंपेयर किया जाएगा। और मुझे डेफिनेटली पता है कि ये अपने अल्फ़ा को हमेशा बीट करेगा, ठीक है। अभी जितने भी तुम ना फंड्स देखोगे उसमें लगभग अभी जो चल रहे हैं वो 0.75, 0.8 ऐसे चलते हैं, लेकिन ना जियो ने काफ़ी कम रखा है 0.5, और ये मेरे हिसाब से अच्छा भी है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि इस पर कोई एग्ज़िट लोड भी नहीं है, मतलब यानी कि आप एंट्री करते हो, आपको समझ में आता है, कुछ दिन लगता है कि ठीक है काम कर रहा है, ठीक नहीं तो आप एग्ज़िट लोड बिना कुछ नील एग्ज़िट लोड से आप अपना एग्ज़िट कर जाओ, ठीक है। 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, डायरेक्ट प्लान में अवेलेबल है, इनडायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान इसमें है ही नहीं। मतलब आप ग्रो से लगाइए या फिर जियो ब्लैक रॉक के वेबसाइट से या उसके एप्लीकेशन से लगाइए, और किसी को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कमीशन देने का कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली जियो ब्लैक रॉक का ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है ना, इसमें मैं तो इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।